देखो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है बच्चों, जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम इसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट h। ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे h हाइट पर एक बॉल को हमने क्या कर रखा है, फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कैसे फेंका, उसे हॉरिजॉन्टली फेंका। अब हमें कुछ बातें फिगर आउट करनी है। फर्स्ट वन इज टाइम आफ्टर विच इट विल हिट द ग्राउंड। कितने टाइम बाद ये वाला पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाएगा, ये निकालो। एंड सेकेंड इज स्पीड एट विच इट विल हिट द ग्राउंड, किस स्पीड से टकराएगा। ये दो क्वेश्चन और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको ऐसे बताता रहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल में जब भी आपको टाइम की बात किया जाए ना, तो आप हमेशा वाई डायरेक्शन में हमेशा एनालिसिस किया करो। अभी सर वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन कहाँ से आ गया? अगेन मैंने आपको बता रखा कई बार कि जब भी प्रोजेक्टाइल की बात हो तो प्रोजेक्टाइल इज अ 2D मोशन। 2D मोशन, इसको हमेशा दो वनडी में आप लोग तोड़ लिया करो। एक एक्स डायरेक्शन मान लो, एक को क्या मान लो, वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। पहला चीज़ हम देखते हैं कि अगर मैं आपसे बच्चों बोलूँ कि बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी वेलोसिटी यहाँ पे दिख रही है इस वाले पॉइंट पर, है ना, इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, तो ए पॉइंट को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ए पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी है वो पूरा का पूरा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इसका वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हम बोल सकते हैं ज़ीरो है सर, है कि नहीं। और एक्स वाला कंपोनेंट ही उसका नेट वेलोसिटी है ए पॉइंट पर। ठीक है, तो यू आई कितना आ गया, ज़ीरो। अच्छा ए वाई कितना आ जाएगा, मैं ले लूँगा जी। सही है, मैंने क्या किया, थोड़ा कन्वेंशन इस्तेमाल कर रहा है कि जो नीचे का डायरेक्शन है उसको मैंने वाई मान रखा है और इस डायरेक्शन को मैंने एक्स मान रखा है। ये वाला डायरेक्शन एक्स हो गया और ये वाला डायरेक्शन में क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में जो भी वेक्टर आएगा उसको हम लोग लेंगे प्लस, है ना, कन्वेंशन के साथ। तो यहाँ पे नीचे जो भी वेक्टर है एक्सेलरेशन का वो तो जी ही है, जी हमेशा नीचे लगता है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे प्लस जी। अच्छा, अब बात करते हैं एस वाई। देखो ध्यान से, जब पार्टिकल ए से पॉइंट बी तक पहुँचेगा, है ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो तो सर हाइट एच के बराबर ही आएगा, और डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो अगेन मैं उसे क्या बोलूँगा, प्लस एच। अब लगा लो सेकेंड इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई ऑलरेडी ज़ीरो, तो ये टर्म हो गया ज़ीरो, सन्नाटे में चले गए। अब हमारे पास आया ए वाई, ए वाई की जगह पे क्या रखोगे, जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एच। बोलो, हो गया हमारे पास ये। ठीक है, तो टाइम कैसे निकलेगा यहाँ से, आप कहोगे सर टाइम आ जाएगा सर 2h अपॉन जी, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, तो सर टी आ जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, है ना। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ये वाला है ना। ये डब्बे में मैंने पहले इसको कर दिया था, ये वाला इग्नोर मारो। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपको टाइम बताता है। सही बात है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मान लो, है ना, आप कह सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से रिलीज़ किया, सिंपली रिलीज़ किया, तो भी जो टाइम वो लेगा ना, टाइम टू कवर दिस हाइट h, वो अगेन कितना आता, सेम वैल्यू देता है आपका। वो इसलिए देता है कि दोनों ही केस में, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों ही केस में वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ज़ीरो था। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। आइए हम लोग अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि किस स्पीड से ये टक्कर करेगा इस पॉइंट बी पर। चलिए देखते हैं। अगेन एक बार मैं वापस से डायग्राम बनाता हूँ। ये हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया, ऐसे गया, यहाँ पे हमें स्पीड चाहिए, मान लो वेलोसिटी वी था, और हमें इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सर दो कंपोनेंट कौन कौन से, देखो, एक कंपोनेंट होगा एक्स वाला, एक कंपोनेंट होगा वाई वाला। इसको मैंने बोल दिया वी एक्स, इसको मैंने बोल दिया वी वाई। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि वी एक्स जो होगा वो वही होगा जो यू होगा, क्या ये बात से आप एग्री करते हो? यस, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन हमने मान रखी थी, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था। दैट्स वाई द वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि ए एक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सही है, तो वी एक्स जो भी आएगा वो यू एक्स के इक्वल होगा, और यू एक्स हमारे पास क्या था, टोटली यू के इक्वल था। सही है, ओके। इसका मतलब वी एक्स तो हमें निकल गया, हमें सिर्फ क्या चाहिए, वी वाई निकालना है।
ये हाइट कितनी थी, h थी, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन थोड़ा एनालिसिस करते हैं हम लोग। वाई डायरेक्शन में ध्यान सुनिएगा, वाई डायरेक्शन में हमें एस वाई कितना दे रखा है इस पॉइंट ए से लेके बी तक में जाने में, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा हाइट के इक्वल h। ए वाई कितना है, तो आप कहोगे कि ए वाई है जी के इक्वल, है ना। और अगर मैं पूछूं आपसे यू वाई कितना है, तो आप बोलेंगे सर यू वाई तो हमारे पास 0 है ना। और हमें वी वाई फाइंड आउट करना है। वी वाई मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एट पॉइंट बी। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ जो कि कहता है कि वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, सारी वैल्यूज पुट करो। वी वाई हमें फाइंड आउट करना है, यू वाई तो भाई साहब 0 था सन्नाटे, बचा कौन 2ay कितना था g, एस वाई कितना है सर h, तो वी वाई स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, तो वी वाई कितना आ जाएगा √2gh आ जाएगा, सही है। तो वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें एट पॉइंट बी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो आया वो आएगा आपके पास वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। सर ये कैसे लिखा, ये हमें मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन था, ये मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन था, है ना। तो आप क्या लिखोगे, ये था u, तो यू आई कैप प्लस √2gh जे कैप। अगर मुझे स्पीड चाहिए एट पॉइंट बी, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा इस वेलोसिटी का। तो हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप लेते हैं, उसका स्क्वायर करो, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप करोगे, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फाइनली स्पीड आ जाएगा एट पॉइंट बी। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, धन्यवाद।